आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा काम कहाँ तक चल रहा है, बट एक्चुअल में आपको बताना चाहूँ तो व्लॉग तो ये कल से बन रहा है, लेकिन आज सारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है हमारी, क्योंकि कल मुझे डिस्पैच करना है यहाँ से। बट रात में जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे कुछ आइडियाज़ आए कि जैसे ही सारी कंप्लीट हो गया ना, तो बस पिको और तुरपाई पे स्टिचिंग करना बाकी था। तो मैं सोची कि रात में तो उसे नहीं कर सकती हूँ, सुबह सुबह उठ के करूँगी जल्दी। तो मैं रात में सोऊंगी 2-3 बजे और फिर सुबह कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी जग के बच्चों के सोए भर में ही सारा काम अपना मशीन वाला निपटा लूँ। तो ये मैंने ब्रॉन्च फॉर्म में बनाए हैं। ऊपर से पिन लगेगा और नीचे साइड से ड्रैप आती है ना जो साड़ी की, वह उसके साथ ही नीचे जा कर के लग जाएगा। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद से इसे ना किसी भी साड़ी पे भी पहन पाओगे और इस तरीके से मतलब अच्छा लगेगा। इतना तेज़ कूलर चल रहा दिख ही नहीं रहा है। तो ये ना उस टाइम की वीडियो है जब मैं इसे बना रही थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और इस साड़ी ऑर्डर के साथ एक और बहुत अच्छी बात हुई कि हमें हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी कि मेरा जो ये सब काम था, जैसे मैं इतनी सारी मोतियाँ लगानी थी, बहुत मेहनत लगा बहुत। तो मैं थाना के काम में अपने कुछ साथ में रखूँ लोग, तो मुझे एक महिला मिली हैं जो बहुत अच्छी है। हम उनसे मिले भी, बहुत हेल्पफुल नेचर की भी हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस दिन से स्टार्ट करें बुलाना। तो उन्होंने ऐसे तो बोला है कि बीच में कभी भी अभी आप बुला सकते हो। और हमारे कुछ और भी चीज़ें चल रहे हैं कुछ काम के, तो वो सब करने के बाद तो ये मेरे हस्बैंड ने ना आज टोस्ट बनाई, क्योंकि मेरी क्लास थी कंटिन्यू क्लास और उस बीच में कस्टमाइजेशन। मैं आज सारे बेसिक कोर्स के बैचेज निपटा रही हूँ सैटरडे को, क्योंकि संडे को मेरी एडवांस क्लास है और एडवांस क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। उसके साथ साथ मेरे ऑर्डर्स भी हैं इधर बड़े बड़े। तो मैं थोड़ा सा ना चाह रही थी कि मैं अपने सारे काम इस तरीके से कर लूँ कि संडे को बहुत ज़्यादा लोड ना रहे, बाकी कामों का एक एडवांस क्लास रहे और ये साड़ी को मुझे थोड़ा सा बढ़िया से एसेसरीज कैसे लगाने हैं। और मैं नेकलेस भी बनाई हूँ, स्टार्टिंग में दिखा, उसकी ईयरिंग भी बनाई हूँ, बहुत कुछ चीज़ बनाई हूँ रात में, तो सब आपको दिखाऊँगी। तो अब मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जब काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग मिल रहे हैं और जो लोग खुद भी बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। देखो सिंपल सा मेरा फंडा है कि ज़िंदगी जो जीना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं ना, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सोचते हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना, सिर्फ काट के ही अपनी ज़िंदगी खुश हैं, और जो कर रहा है, जो करना चाह रहा है ना, उसको ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना कि उसका मूड ऑफ हो। बट उनको ये नहीं पता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम तो अपने ज़ोर शोर से काम में लगे। और बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि आपको हमारी पूरी फैमिली आशीर्वाद देती है कि आप आगे बढ़ो, बहुत प्यारे हैं बच्चे आपके, बहुत मेहनत करते हो आप। तो ऊपर वाला ऐसे लोगों का साथ ज़रूर देता है। तो सच में देता है, और मैंने फ़ील किया और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में इतनी सारी महिलाएं अब हो चुकी हैं साथ में। सिर्फ यहाँ एक साथ में मुझे नज़दीक से कोई चाहिए था जो कि मतलब साथ में रह के हमारे काम में हेल्प करे, तो मुझे ऐसे एक मिली हैं। तो देखते हैं किस दिन से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या होता है। लेकिन अब आप लोगों को ये भी चीज़ें बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज्वेलरी बनाना सीख भी रहे हैं। और ये देखो क्लास की हड़बड़ी में मैं ऐसा गिरी कि मेरा हाथ कच हो गया, इस पर पड़ी गई। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। मेरे क्लास का स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। हड़बड़ में दौड़ा भागी की, क्योंकि सारा सामान निकालना था और एकदम एंड टाइम पे मैं लेयर्स लगा रही थी मोतियों की साड़ी में। तो जल्दी जल्दी उसको साइड किया और फिर आगे। हाँ, मैं ये बोल रही थी ना कि ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। तो महिलाओं का पावर जब एक साथ एकजुट होता है ना, तो किसी के भी नेगेटिव बोलने का, सोचने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना साथ में। तो ऐसा है। और बहुत सारे कोर्स में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं, जो बहुत सारे लोगों की एम है कि वो भी अपना बिजनेस रन करना चाहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे एम से भी जुड़े हैं कि हम लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट दिन भर का स्ट्रेस होता है, तो शाम में उस स्ट्रेस को भगाने का क्या है, तो ये ऑब्वियसली ये काम उस चीज़ का तो है ही है। तो कुछ लोग इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़ों का काम, तो वो भी करना चाह रहे हैं कि कोई सिखाने वाला मिले, सामान सारा चीज़ मिले हाथ में, क्योंकि ढूंढना सबसे टफ़ है। तो कोर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। बड़े मज़े से आराम से 1 महीने बैठना है ऑनलाइन क्लास में लाइव, और क्लासेस करनी है बस। और हर एक चीज़ सीखना है, बनाना है, एंजॉय करना है, खुद की क्रिएटिविटी भी लगानी है कि कभी फ्री टाइम है मोतियों से कुछ बना लिए, कभी कुछ बना लिए। मैं बाल खोली हुई थी क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश कर लिया था, और बच्चों के भी हेयर वॉश कर दिए थे, अपने भी कर लिए थे। बच्चों के तो हेयर है ही नहीं, उनके ऐसे ही टकलू पे ही मसाज कर दिया था शैम्पू से, और दोनों सो गए थे। शाम में मोस्टली हम सो जाते हैं ना,
तो सारे काम हो पाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ज्वेलरी बनाने के काम के लिए हेल्पिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग 1-2 लोगों को रखेंगे साथ में। तो अभी हमें ज्वेलरी के लिए जो महिला मिली है बहुत मतलब हमारी बातचीत हुई। अब देखिए क्या-क्या हो पाता है, अभी कुछ पता नहीं है कि कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो पहले सामने हैं उससे करना है, और थोड़ा-सा स्पेस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब एक रूम में इतना सब कुछ ठसा-ठस, जैसे कि अभी मुझे सिलाई करनी थी मशीन से। अब मैं मशीन रखी हूँ अलमारी में, उसके ऊपर रखी हूँ सारा ज्वेलरी का सामान, फिर इधर-उधर इतना ढूँढा-ढाँडी करो। मैं चाह रही हूँ एक ऐसा रूम जिसमें सिर्फ, और बच्चे भी तोड़-फोड़ मचा देते हैं सामान में। इतना ज़्यादा नहीं मचाते हैं मेरे रूम में तो तोड़-फोड़, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मोती-वोती लेना ये सब काम तो कर ही देते हैं। मैं चाहती हूँ मोतियों को साइड कर दूँ और एक अलग रूम कर दूँ, ताकि हर चीज़ें एक अलग रूम में रहे। मैं जाऊँ और मुझे सारी चीज़ें उस रूम में सामने दिखे कि हाँ, मैं ये करने जा रही हूँ। मेरा नहीं भी तो ना 4 घंटा तो वेस्ट हुआ है सिर्फ़ मशीन की और वो सब चीज़ें ढूँढने में, क्योंकि मशीन चलाए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, और पिको का फुट अलग होता है, वो सब ढूँढना पड़ा, और बच्चों की वजह से इधर-उधर छुपाना पड़ता था, क्योंकि एक ही रूम में सारी चीज़ें हैं। तो छुपाते-छुपाते ऐसा छुपा था ना कि मेरा इस साड़ी को बनाने में इतना मेहनत नहीं लगा। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मेहनत लगा मुझे अपने ही सामान को ढूँढने में, जो पता नहीं कहाँ-कहाँ थे। पहली बार साड़ी का था ऑर्डर, तो मुझे सारी चीज़ें ढूँढनी पड़ी, बट ये ठीक है अभी ढूँढ लिया है, बट फिर वैसे ही अलमारी में छुपाया इधर-उधर, इधर-उधर, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के बहुत सारी कुछ चीज़ें करेंगे। लेकिन ये देखो लेयर्स तो लग गए हैं। जब इसको फ़ोल्ड करके मैं पीछे ऐसे लगा रही हूँ ना, पूरा बराबर करके नहीं, थोड़ा-सा आगे-पीछे कर रही हूँ ना प्लेट्स को, तो बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अगर पिन अप कर लिया जाए साड़ी को, और आगे से भी कुछ मोतियों के लेयर्स आ रहे हों, तो क्या मतलब मस्त लगे ना। बट जो हमारी कस्टमर कस्टमाइज़ेशन कराई है ना, उन्होंने कुछ बताया था, वो मैं आपको ना बाद में बताऊँगी। बट फिलहाल यहाँ मेरे हस्बैंड पता है क्या बना रहे हैं? उन्होंने बोला, मैंने जैसा कि सुबह-सुबह शॉर्ट्स में बता ही रखा है कि मुझे नमकीन, मीठा सब कुछ खाने का मन था, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि ठीक है तुम रोटी बना दो, बाकी मैं देख लेता हूँ। तो मैं सोची रोटी का क्या करेंगे, या तो उसके साथ चटनी बना देंगे, खट्टा मीठा नमक वमक सब डाल के, और क्या। तो उन्होंने क्या किया कि रोटी में गुड़ डाल दिए और घी डाल दिए, और उसको बहुत अच्छे से मैश किया। काफ़ी मेहनत लगी इसको मैश करने में। उन्होंने ये सब करके फिर इसका ऐसे लड्डू बांधा, और इतना मुलायम था, इतना मुलायम कि बच्चे भी बड़े पसंद से खाएँ। इसके साथ हमने प्याज काट करके लिया, और मूँग की दाल, प्लेन दाल एकदम, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, यकीन नहीं मानोगे। आप भी ट्राई करके देखना, और नींबू हो ना तो आप उसमें ज़रूर निचोड़ लेना। हमारे यहाँ तो नींबू का ऐसा हाल है ना कि आता है नहीं डेली, मतलब कि हर दूसरे तीसरे दिन ना 20, 25, 30 नींबू आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी पियेंगे दिन भर, खाना कम खाते हैं हम लोग, दिन भर पानी ज़्यादा पीते हैं। यही रीज़न है कि हमें ना एक ही बार में भरपेट हम लोग खा लेते हैं, फिर उसको पचाने के लिए पूरे दिन पानी पीते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं जाऊँ और खाना खाऊँ। तो हम लोग नींबू पानी बहुत पीते हैं, और 4-4 नींबू, 5-5 नींबू डाल के भर भर के पीते हैं। तो नींबू ऐसा ही हुआ, शाम में बच्चों ने जिद करी नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी। बस फिर क्या था, भूल गए कि ये भी बनाने वाले हैं मेरे हस्बैंड, और उन्होंने नींबू सारा पानी में डाल दिया, चीनी पानी में। तो बस, तो कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी बहुत पसंद से खाया। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ कॉडी शेल्स के ब्रेसलेट बनाने की तैयारी चल रही है। कुछ कस्टमाइजेशन ऑर्डर और भी आए हैं, जैसे कि मॉम टू बी ज्वेलरी की, और भी बहुत कुछ है। तो सब कुछ करेंगे। अभी तो सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे तो मज़े से काम चलेंगे, और मतलब कि इसलिए मज़े से चलेंगे क्योंकि संडे को कोई पैकिंग नहीं करनी होती है, कुछ भेजना नहीं होता है। जो है सो बनाते जाना है, और जो सुखाने वाली चीज़ है उसको बना बना के सुखाते जाना है। अब सुखाने वाली चीज़ से मुझे ध्यान आया कि मुझे फैब्रिक का ना ब्रॉन्च बनाना है इस साड़ी के लिए। 1 बज गया, और मैं ढूंढ रही हूँ फैब्रिक, यहाँ वहाँ सफ़ेद कलर का ढूंढना था, बहुत मुश्किल से जाके ढूंढी, और फिर जाके ये मोतियों की ब्रॉन्च मेरी बहुत क्यूट सी रेडी हुई साड़ी के हिसाब से। नेकलेस भी मैंने फिर बनाया उसके बाद, 1:30 बजे के बाद ये सब काम मेरा हुआ। और मुझे सोना है, टाइम से तो नहीं सो पाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी भी जगना है, सिलाई करना है, और बच्चों के सोए भर में ही सब काम निपटाऊंगी। तो चलते हैं, जल्दी से सोते हैं और जल्दी से जगते हैं, और आगे का काम जो है ना वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये देखो, थोड़ा सा क्लिप्स मेरा हो सकता है आगे पीछे हो, तो चलिए जल्दी से सोते हैं और सुबह जल्दी जगते हैं। और यहाँ से आगे भी ना बहुत सारा कुछ शूट हुआ है, बहुत कुछ किया है मैंने, वो आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और साड़ी का कंप्लीट लुक भी दिखाया है। फिर उसके बाद मैंने मशीन से बहुत सारे काम किए, सब कुछ शूट हुआ है, लेकिन वो सब मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं अभी 1:30 बजे पे यहीं पे लगाती हूँ पॉज, और अभी सोऊंगी नहीं। इसके बाद जो काम किया ना सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा और साड़ी कैसी लगी, ब्रॉन्च कैसा